दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ पर। दोस्तों, आज से हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का बैकबोन कहे जाने वाला टॉपिक फंक्शन के विषय में। लेकिन फंक्शन को आने से पहले ये हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का रिलेशन और सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इतना सभी का लगभग क्लियर रहता है। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मोटा मोटा आइडिया ये जानते रहिए कि फंक्शन एक मशीन होता है जिसमें डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट या फिर सेम आउटपुट आ सकते हैं। ये ठीक है, ये बात आप याद रखना। यही चीज़ें हम लास्ट तक रिपीट करेंगे और ये सबसे आसान तरीका होगा किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फंक्शन समझने के लिए। अभी मैंने एक वर्ड बोला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब आप दुनिया का कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, कार्टेशियन हो या पोलर फॉर्म में हो, वो फंक्शन है या नहीं है, उसके दो कंडीशन जो भी आगे अभी हम देखने वाले हैं, अगर वो फुलफिल करता है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि इट इज़ ए मशीन। फंक्शन एक मशीन होता है, जैसे मैंने मान लीजिए एक डायग्राम में बना दिया, ये एक मशीन है, ठीक है, बॉक्स जो बनाया वो मशीन है। विच गिव्स डिफरेंट, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, विच गिव्स डिफरेंट आउटपुट्स या फिर सेम आउटपुट, विच गिव्स डिफरेंट और सेम आउटपुट। मतलब यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है इसको हम आउटपुट कह रहे हैं राइट हैंड साइड में। ये आपका क्या हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन फॉर डिफरेंट इनपुट। यहाँ पे देखिए, ये फॉर डिफरेंट इनपुट्स, तो यहाँ पे जो इनपुट है, जो इनपुट रहेगा वो सेम डिफरेंट होना चाहिए। वो इनपुट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। मतलब जो वैल्यू आप फंक्शन में इंसर्ट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जो सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट आएगा वो सेम या फिर डिफरेंट हो सकता है। इसको हम फंक्शन कहेंगे। और हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर एक फंक्शन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये चेक करना है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x की जगह पहले 0 रखूँगा। अब मैं 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 आएगा। ओके, ये 1 रख रहा हूँ, फिर मैं x का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। फिर आप -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब इसमें जो डिफरेंट इनपुट और सेम आउटपुट वगैरह जो टर्म्स लिखे गए हैं उसको समझने के लिए ये एग्जांपल सबसे आसान होगा। ये जो f लिखा गया है इसी को हम वो मशीन कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं, जो भी हमने वैल्यू इंसर्ट करना है। और ये जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, जिसमें आप वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब ये मशीन जो है वो x में डिजाइन किया गया है। अब x का वैल्यू आप 0, 1, 2, -1 कुछ भी आप रख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आप रख रहे हैं 0, 1, -1, इसको हम इनपुट कहेंगे। इनपुट कहेंगे मतलब इंसर्ट किया जा रहा है वैल्यू। और ये जो 0, 1, 1 आ रहा है इसको हम आउटपुट कहेंगे। इसको हम आउटपुट कहेंगे, जो भी मशीन से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे डिफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या लिखा गया है कि फंक्शन इज ए मशीन, ओके, ठीक, विच गिव्स डिफरेंट और सेम आउटपुट। यहाँ पे डिफरेंट, चलो ठीक है, डिफरेंट 0 पे डिफरेंट था, 1 और फिर ये 1, ये सेम हो गए। विच गिव्स डिफरेंट और सेम, हाँ ठीक है, विच गिव डिफरेंट और सेम आउटपुट्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स। मतलब ये 1 और -1 ये क्या है, डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो इन पर सेम आउटपुट आ गया है ना। इसलिए ये दिए हुए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। इसको फंक्शन कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में तब सीख पाएंगे जब आप इसको कैलकुलेशन या फिर ग्राफिकल मेथड से चेक करना जान जाएंगे कि हाँ कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं है। तो अब नेक्स्ट टर्म यह आता है कि फंक्शन, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे समझे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि फंक्शन को चेक करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। या तो फर्स्ट मेथड है बाय कैलकुलेशन मेथड, जिसमें आप ये इनपुट्स डालेंगे, डिफरेंट इनपुट डालेंगे और जो आउटपुट आने चाहिए वो सेम या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक तो वो मेथड हो गया कि कैलकुलेशन मेथड। लेकिन हम लोगों को शॉर्टकट ट्रिक से और जल्दी से आंसर देखना है, वहाँ पे रिसर्च करना नहीं है हम लोगों को, तो ग्राफिकल मेथड सबसे आसान तरीका होता है किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं। अब इनका कहना क्या है, जैसे
मान लीजिए कि ये दो इम्पटी नॉन इम्पटी सेट्स हैं। ओके, यही सबसे आसान तरीका होगा किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझने के लिए कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुछ भी अलग अलग एलिमेंट्स को रखा है। ओके, ये डॉट क्रॉस मैंने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को रख दिया है। अब ये जो डॉट और क्रॉस है ना, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ से क्या बोला गया है कि ये जो कैपिटल एक्स है इसको मैं कैपिटल एक्स मान रहा हूँ, इसको कैपिटल वाई मान रहा हूँ। मैंने एग्जांपल भी दिया है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे एफ सच दैट एक्स टू वाई, इसको जो दो डॉट है ना इसको सच दैट बोला जाता है। अब ये एक कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल वाई हो गया, और ये कैसे सेट हैं, दो नॉन इम्पटी सेट हैं, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहने ही चाहिए। दो कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ से पहले वाले सेट से आप किसी भी एलिमेंट को कैसे भी आप मिला दो, ठीक है, कैसे भी आप मिला दो। ये पहले वाले सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पहले वाले सेट में एक भी खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो ग्राफिकल बाई कैलकुलेशन मेथड में आप क्या करेंगे कि इन द फर्स्ट सेट no elements are in rest। ओके, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए सेट एक्स में, मतलब फर्स्ट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इधर खाली रहे दूसरे में उससे अपने से मतलब नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन ये, अगर ऐसा बनता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। अभी इसको ग्राफ से सिखाएंगे वहाँ पे, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़ ये होता है कि फंक्शन ना होने के लिए कि अगर ये दो नॉन इम्पटी सेट हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इसमें फिर से मैं वही जो एलिमेंट्स हैं डॉट और क्रॉस करके लिख रहा हूँ, डॉट और क्रॉस करके, है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, आगे हम लोग देखते चलेंगे। अब इनमें जो सेकंड है वो ये है कि यहाँ से दो एरो नहीं निकलनी चाहिए, एक एलिमेंट के लिए दो एरो नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। जो सेकंड रूल है वो ये कि फर्स्ट वाले एलिमेंट से कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, फर्स्ट वाले एलिमेंट में से दो एरो नहीं निकलने चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से फर्स्ट वाले सेट से दो एलिमेंट निकल रहे हैं, दो एरो निकल रहा है, इसलिए इस केस में भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने लिखा है ना कि फॉर डिफरेंट इनपुट, ये तो सेम इनपुट हो गया, इसके लिए डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, केवल डिफरेंट इनपुट होने चाहिए। अब यहाँ से दो एरो जा सकते हैं, यहाँ से दो एरो यहाँ से जा सकते हैं, है ना, इधर आप दो एरो को मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या बोला गया, डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम या फिर डिफरेंट आउटपुट आने चाहिए, लेकिन यहाँ से दो एरो नहीं निकलने चाहिए। अब इसी को ग्राफिकल मेथड से लिखने के लिए हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कैलकुलेशन में कि बी वाला क्या रूल होना चाहिए, सेकेंड वाला कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एनी एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट डू नॉट हैव मोर देन वन इमेजेस, मतलब कहने का कि सेकेंड वाले में ऐसा कोई भी सेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से ज़्यादा इमेज रखे। ये जो आप मिला रहे हैं ना, ये एरो, इससे मतलब इस एलिमेंट का कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो इसको हम इमेज कहते हैं। फर्स्ट सेकेंड वाले एलिमेंट्स को इमेज कहते हैं, जिससे मिला रहेगा उसको हम आगे पढ़ेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन में। अभी फिलहाल ऐसे ही एक बेसिक आइडिया ड्रा कर रहे हैं कि कैसे हम समझते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट की कैलकुलेशन मेथड से, जो कि ज़्यादा आसान नहीं है, अपने को तो जल्दी से क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। तो जो सेकेंड मेथड है वो अपने को याद रखना है कि ग्राफिकल मेथड। अब ये ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, इसको समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन को समझने में कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। अब मान लो आपकी कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कह दिया, सेकेंड कह दिया y इज इक्वल टू 4ax, फिर y स्क्वायर मान लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
ओके, ये मैंने 3 इक्वेशन ले लिया है। और ये फर्स्ट आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इसको अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप किसे कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। इसको आप ड्रा करेंगे, अगर एक्स का मान 0 रखता हूँ तो वाई का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप y को 0 रखते हैं तो x का मान -1 मिलेगा, है ना। 1/1 0 रख दीजिए। इस लाइन को ये ऐसे पास करा दीजिए। अब ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है। अब चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है ग्राफिकल मेथड से। तो ये क्या कह रहे हैं कि x में एक ही, है ना, डिफरेंट इनपुट होना चाहिए और जो आउटपुट आए वो सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x के सिंगल वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट करते हैं। इसको VPL टेस्ट कहा जाता है, VPL टेस्ट। ओके, VPL टेस्ट मतलब वर्टिकल, VPL का फुल फॉर्म है वर्टिकल पैरेलल लाइन, VPL टेस्ट। कोई भी दुनिया का कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन हो, अगर आप उसकी ज्योमेट्री को ड्रा कर पा रहे हैं तो सीधे उसके डोमेन में, डोमेन का मतलब ये हुआ, आगे सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। डोमेन का मतलब ये हुआ कि ग्राफ कहाँ से कहाँ आ जा रहा है एक्स एक्सिस पे, उसमें आप एक लाइन वर्टिकल पैरेलल लाइन सीधे ऐसे लाइन खड़ा कीजिए। अगर वो एक्स ग्राफ को एक बार कट कर रहा है, केवल एक बार कट करना चाहिए, तो वो फंक्शन होगा। जैसे ये फंक्शन है। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसको आप 11th पढ़े होंगे, ये पैराबोला का इक्वेशन है। इस पैराबोला का इक्वेशन को अगर ड्रा करते हैं तो x का वैल्यू 0 रखिए, y भी 0 मिल जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ y तो कितना मिलेगा, रूट में ax, रूट में ±4ax। मतलब कहने का ये कि x का वैल्यू कभी भी रूट में वैल्यू जो भी होते हैं वो निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो x को हर हाल में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो x हर हाल में पॉजिटिव राइट हैंड साइड में होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं VPL टेस्ट अप्लाई करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे x के लिए y का 2 वैल्यू मिल गया है। मतलब ये ग्राफ को 2 बार कट कर गया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, है ना। तो x के सिंगल एलिमेंट के लिए जो इन आउटपुट आया है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गए हैं। मतलब एक से ज़्यादा इमेजेस रख रहा है। तो फिर इस केस में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। VPL टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको ग्राफ पता है तो आप ड्रा कीजिए ज्योमेट्री, एक लाइन खींचिए। अगर वो ग्राफ को एक ही बार कट किया तो फंक्शन होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं और ग्राफ ले लेता हूँ जल्दी से, कि आप मान लो कि कोई भी ऐसे कोई भी ग्राफ ऐसे ड्रा कर दिया। अब चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो ग्राफ जहाँ जा रहा है ना, आप कहीं भी ड्रा कर दो, देखो x के सिंगल वैल्यू के लिए वो y का एक ही वैल्यू मिलेगा। मतलब कहने का ये कि ग्राफ को एक ही बार कट करेगा। जब एक ही बार कट करेगा तो ये दिया हुआ ग्राफ फंक्शन होगा, है ना। अगर जैसे मान लीजिए थर्ड में आप एक सर्कल बना लो। अब सर्कल चेक करना है कि फंक्शन है या फिर नहीं है। तो सर्कल को जब ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन सर्कल को एक से ज़्यादा बार कट कर जाएगा। देखिए एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ किया। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन होगा, जो भी x² + y², सपोज मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दिया, ये अगर पूछा जाए क्या सर्कल का इक्वेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो नहीं होगा, है ना। तो आई होप कि हम ये जान गए कि फंक्शन किससे कहते हैं। फंक्शन एक मशीन होता है जो कि डिफरेंट इनपुट के लिए सेम या फिर डिफरेंट आउटपुट देता है। और इसको चेक कैसे करते हैं, सबसे आसान मेथड ग्राफिकल मेथड है कि आप सीधे उसके ग्राफ जो भी पता है आप उसमें एक VPL टेस्ट अप्लाई कीजिए, वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए उस ग्राफ में। अगर वो ग्राफ को एक ही बार कट करता है, सिंगल बार कट करना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं, अगर एक बार कट करता है तो वो फंक्शन, वो आपका वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फंक्शन होगा। अदरवाइज वो फंक्शन ना होके सिंपल केवल एक रिलेशन ही होगा। ठीक, जैसे ये फंक्शन नहीं है तो ये क्या चीज़ है, ये एक रिलेशन है। ये एक रिलेशन है जो कि सर्कल में बनाया गया है। ये भी फंक्शन नहीं है तो ये भी क्या कह लेंगे, ये कहेंगे ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। ओके, क्या ये रिलेशन है? हाँ, रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, साथ में फंक्शन भी है। रिलेशन तो है, साथ में फंक्शन भी है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो भी रिलेशन है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते हैं, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशंस जरूर होते हैं, है ना। तो नोट पॉइंट करके यहाँ पे हमको लिख लेना है कि फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन।
सबसेट ऑफ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट कन्वर्ज नॉट ट्रू, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। और हमको ये कैलकुलेशन वाला मेथड कहीं नहीं प्रेफर करना है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, इनको आप जब तक चेक करेंगे है ना दिक्कत होता है। यहाँ ग्राफिकल मेथड आपको तुरंत ड्रा कीजिए, वर्टिकल पैरेलल लाइन। और याद रहे अभी हम एक ही टेस्ट अप्लाई किए हैं, वीपीएल टेस्ट, आगे एक और आएगा एचपीएल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, वो 1-1 चेक करने के लिए हैं। तो आगे मैं इसको क्लियर करूँगा कि 1-2 टेस्ट होते हैं आप सीखने के लिए, एक वीपीएल टेस्ट, दूसरा एचपीएल टेस्ट। तो एचपीएल टेस्ट आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएंगे तो।